अगर एक कबूतर के पर नहीं है, खींचे हुए हैं, उसको आप किस तरह परखेंगे? जरूरी अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकेगा। शुरू में आपको देखा 3 पॉइंट्स आ गए जी जी। एक रबानी साहब ने बड़ा मुफस्सल गुफ्तगू की और उसके बाद फिर आपके उस्ताद मोहतरम ने और उन्होंने कहा कि नहीं बगल का किरदार है, और भट्ट साहब की तरफ चले गए तो उन्होंने कहा कि जी असल चीज़ शोल्डर्स हैं, और जब तक जिसम होगा उसका जिसम है। अब 3 थ्योरीज हमारे सामने आ चुकी हैं, आप इनमें से किसको प्रेफर कर रहे हैं या आप समझते हैं कि इसमें कुछ और भी? अच्छा देखिए, ऐसा है कि उस्ताद जी जैसे नायाब किस्म के, नाम के ही नहीं वैसे भी शख्सियत में भी नायाब है माशाल्लाह। जहाँ उनकी थ्योरी आ जाए वहाँ पे मुझे अपनी थ्योरी पेश करना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अपना अपना एक्सपीरियंस है। रबानी साहब ने जैसे कहा था कि पर जो उनसे हैं चारों दिखाने चाहिए, वो वाकई में उनकी भी बात सही है कि बाहर के 4 काट दो, अंदर के परों से नहीं उड़ सकेगा जानवर उस हिसाब से, लेकिन अगर बाहर के 4 रख के अंदर के काट लिए जाए तो वो उससे बेहतर उड़ जाएगा। असल तो मेन जोर लगता है जो एक हीता बनाना होता है कबूतर ने पर मारते हुए, वो बाहर के पर काउंट करते हैं। और गेम सारी मसल्स की है। भट्ट साहब ने जो कहा कि ये शोल्डर बारीक होना चाहिए, उस पर गोश्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये पर तो हर किसी के, अब जब देखें जैसे कि चील का है 4 पर, वो उसके बाहर के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रबानी साहब कह रहे थे अलग अलग होंगे तो हवा निकल जाती है, बुलंदी नहीं कर सकते। गिद्ध और चील मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बुलंदी यही दोनों जानवर करते हैं। बाज हो गया, इनके पर देखें बाहर के बिल्कुल गैप होगा। बेसिकली पर मारते हुए कबूतर एक हीता घेरता है, जैसे पेंडुलम होता है ना, वो जितना मूव करेगा उस हिसाब से ये हवा निकलना, उसने हवा नहीं निकलेगी वो छाते का। एक्चुअली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे गाड़ी के शॉक्स होते हैं ना, जैसे जैसे वो स्पीड में आएगी अच्छी गाड़ी वो फैलती जाएगी। बाहर की जो गाड़ियाँ हैं जैसे BMW हो गई या दूसरी, वो स्पीड में जाएंगी वो फैलेंगे। ऐसे ही परों में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो ऊपर जाके जब हवा भरेगी उनमें वो फैलेंगे, कबूतर का जोर कम लगेगा। और वो मसल्स वाली बात जो उनसी है, ये इधर गेम वो भट्ट साहब की वैलिड है, बहुत अच्छी बात है। वाकई में मसल्स में ताकत होगी तो कबूतर उड़ेगा। पर तो जिसके भी हैं उसने उड़ना ही है। मसल्स की ताकत और वो जीन्स से मिलती है। मसलन एक रेसलर का बेटा है तो वो चाहे काठी में कमज़ोर पला है, लेकिन उसमें रेसलर्स की खूबियाँ उसके खून में आ गई हैं। वो खुद नामवर पहलवान नहीं बन सका, उसकी औलाद में से कोई बन जाएगा क्योंकि वो उसकी जीन्स में आ गई है। जीन्स जौन सी हैं वो मसल्स की मजबूती शो करती हैं, ये भी मैटर करता है। बाकी कोई सियाल साहब की तरफ हो, हाँ जी सियाल साहब ये अपना इस हवाले से खान आजम साहब, आप थ्योरीज आपके सामने काफ़ी परों की आ गई, पर आपने भी इतनी लाइफ तवील अरसा है शौक करते हुए, आप किस नतीजे पे, यानी अगर आपसे मैं पूछूं तो इस हवाले से जो बहस चल रही है तो आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, क्या निचोड़ आप निकालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गुजारिश ये है कि हम दोस्त हैं सारे माशाल्लाह, तजर्बा रखते हैं सारे, वो परों पे डिस्कस कर रहे हैं, मैं परों की तरफ जाता ही नहीं। अगर एक कबूतर के पर नहीं है, खींचे हुए हैं, उसको आप किस तरह परखेंगे? पर खींचे हुए हैं, पर है ही नहीं उसके। तीसरा चौथा ये बता रहे हैं अंदर के ना, उसकी बगलें भी खींची हुई हैं, पर भी खींचे हुए हैं, उसको आप किस तरह, वो कबूतर आपको खींचे हुए कबूतर यहाँ पर फिर रहे हो, उनमें से आप कबूतर कैसे निकालेंगे? गुजारिश ये है, मैंने देखा है, जो जिस तरह मैं देखता हूँ कबूतरों को, मैं बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूँ कबूतर का। हाँ, जिस्म जरूरी। अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो खड़ा ही नहीं हो सकेगा। हवा होगी किसी जगह, उसका स्ट्रक्चर सही है और वो कबूतर पूरा काम करेगा। इसलिए मेरा थोड़ा सा दोस्त है, सारे भाई हैं हमारे, मैं इससे ओपिनियन मेरी बिल्कुल हट के और डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि बॉडी स्ट्रक्चर पर कटे रहे तो कितना पता लगेगा आपको, कैसे पता चलेगा उसका जिस्म शोल्डर, आप उसका जो बता रहे हैं भट्ट साहब, शोल्डर और बॉडी स्ट्रक्चर वो बताएगा। असल गेम उधर है। जिस कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको आप कैसे, उसका आप नहीं पहुंच सकते वहां।
कि उसके पर हो। मेरा ख्याल है जवाब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं ना होगा उसके पर नहीं अच्छे होंगे, ये जहन में रखिएगा। जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है पर उसी के ही अच्छे होंगे। तो आगे ना वही बात है, मेन बुनियाद वही आ गई बॉडी स्ट्रक्चर। मैंने इसलिए जरा दोस्तों से हटके बात की है, जिसका मुझे मेरे इल्म में जो है, मेरे मुशाहिदे ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ही अच्छा होगा। और एक मैं गुजारिश करूं, जिस तरह हमारे भाई ने बात की है ना, अगर उसका शाह साहब मैं गुजारिश करूं, ये बात इन्होंने भाई ने की है ना, अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा है ना तो बाकी चीजें भी इसकी ਆਟੋਮੈਟਿਕ अच्छी है और सही होना चाहिए और ब्लड लाइन अच्छी है और बाडी जिसम आंदा है जितना तो इनके स्ट्रक्चर ही नहीं सही उसका, तो बाकी चीजें देखने की जरूरत भी फिर नहीं है, फिर पहले ही फेल है। अब बात ये है जी कि असल में जो सवाल था वो सवाल था परों के ही मुताबिक, फर्क के मुताबिक नहीं थी। बात परों की इसलिए हो रही थी कि शाह साहब ने परों का सवाल किया रब्बानी साहब ने, तो रब्बानी साहब ने परों के मुताबिक जवाब दिया। ओवरऑल अगर हम कबूतर की परख की बात करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल सच ये कह रहा हूँ कि आपको कबूतर की कोई चीज भी देखने की जरूरत नहीं है। कबूतर आपके हाथ में आएगा तो पता चल आपको बता देगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। बस ये आपका बात पे पर हमारी कबूतर की परख की बात नहीं कि ओवर, हम सिर्फ बात कर रहे थे पर की कि पर जो है वो कैसा, तो रब्बानी साहब बगल तो भी खराब हुई तो रब्बानी साहब ने जो बात की वो भी वैलिड थी, परों के 4 पर बार के दिखाकर ही कबूतरों का परों का अंदाज। अगर आप सिर्फ पर की बात करें, अगर मैं अदरीस साहब की बात को बढ़ाते हुए, सवाल तो आपका था ना, सब परों का अदरीस साहब की बात आखिरकार मुझे भी तो अपना इनपुट देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, सारों को आप लोगों का इनपुट आया है तो मुझे ज्यादा आसान हो गया है अपना इनपुट देना, वरना हो सकता है मेरे लिए ज्यादा आप जैसे फिलोसफर्स की मौजूदगी में मैं शायद वो अपना इनपुट अच्छा ना दे पाता, लेकिन मेरे लिए बेहतर हो गया। मैं रब्बानी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि बगल कुछ नहीं भी है तो क्या है, उसकी जिंदा मिसाल अदरीस साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। इन्होंने उन्होंने कहा उस्ताद जी मैं वो एक नारा आपके पास पड़ा है तो मैं ये चाहता हूँ ये पट्टी आप उसके साथ लगाएं, तो ये मेरे ऊपर तो बीमारी पड़ गई, सारा काम खराब हो गया, ज़ाया हो गए हैं कबूतर, ज़ाया हो गए हैं। तो अब मैं तो ऊपर क्या करूँ छोड़ के, तो ये पट्टी जो है आप उससे लगाएं। तो जब ये ऊपर से उतार के ला के मेरे पास लाए पट्टी को, तो मैंने कहा यार अदरीस मुझे ये बताओ, तुम मुझे हर जगह बगल की बात करते हो कि जी ये बगल है, ये दिखाओ इसकी बगल कहाँ है, और तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मर है, बगल किधर गई उसकी। तो ये बात रब्बानी साहब को मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगा। दूसरी रही बात परों की, देखिए पर मैं अदरीस साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ यहाँ कि मुख्तलिफ ब्रीड्स में मुख्तलिफ तरह के पर आते हैं। बड़ी अच्छी बात, ये कोई मतलब ये नस्ल के साथ उसके दराज कुंदा, शॉर्ट कुंदा, बड़ा शोल्डर, छोटा शोल्डर, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, ये है जिस्म। लेकिन आज मैं बताऊं ये बगल छोटी की भी बात किया, ये मैं वैसे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ दोस्तों के लिए, क्योंकि मैं ज़रा सोशल मीडिया पे आता कम हूँ और टाइम की किल्लत के वजह से आजकल थोड़ा सा टाइम है तो मैं दोस्तों से फिर गपशप लग रही है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है कि कबूतर की जो परख है ना, अब जैसे इन्होंने कहा जी जिस्म जो है, जवाद साहब ने कहा अगर आप सिर्फ जिस्म को ही बुनियाद बुला लें तो आप जिस वक्त आप अपनी फिरते मार रहे होते हैं कबूतरों की, और जब करीब जाके फाइनल फिरतों में कबूतर सेलेक्ट करके जो मेन आगे लाते हैं और दूसरों को रिजेक्ट करके पीछे करते हैं, तो रिजेक्ट किए हुए कबूतरों को जिस्म देखा करें कभी कि वो किस लेवल के जिस्म होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर रहे होते। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये मैं इसकी वजह भी बताऊंगा। मैंने अक्सर ये भी बात और ये 2 शेर अक्सर मैंने अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के सुनाए, अपने सुनने वालों को अपने एक दफ़ा लिख के एक दफ़ा फीचर में मैंने दिए थे कि बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते, बड़े लोगों में हम छोटों के सर ऊंचे नहीं होते, कि उगते हैं जो गमलों में शजर ऊंचे नहीं होते। अब वो असल शेर ये आ रहा है जो मैसेज है, जो मेरी बात का हासिल है। अगरचे पर शिकस्ता हूँ, अगरचे मेरे पर टूटे फूटे हुए हैं,
अगरचे पर शिकस्ता हूं मगर चिड़ियों से कह देना, उड़ान ऊंची हुआ करती है पर ऊंचे नहीं होते।